नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि हम पिछले 2-3 वर्षों से देख रहे हैं कि सोयाबीन की फसल अचानक ही सारा खर्चा करने के बाद भी पीली पड़कर सूख जाती हैं और कुछ स्थानों पर तो फलियां आती नहीं हैं और कुछ स्थानों पर अगर फलियां आ भी जाती हैं तो उनमें दानों का भराव ही नहीं हो पाता है और दाने छोटे छोटे ही रह जाते हैं और अंत में एकदम से पीली पड़कर सूख जाती हैं। कुछ किसान भाइयों का मानना है कि ये ऐसा अम्लीय वर्षा हो रही है इसलिए हो रहा है, तो कुछ किसान भाइयों का मानना है कि कुछ वायरस का अटैक है दोस्तों। पर इसमें अगर मुख्य बात करें तो उसमें ये पीला मोजेक का अटैक होता है या फिर स्टेम फ्लाई का अटैक होता है दोस्तों, जिससे कि किसान भाई कुछ तो अवगत हैं और कुछ मानते हैं कि अम्लीय वर्षा के कारण ही ऐसी हमारी फसल पीली पड़ जाती है दोस्तों। तो इसके बचाव के लिए जो स्टेम फ्लाई होती है वह क्या होती है, उसका क्या उपचार है और इसकी क्या लाइफ साइकिल होती है, कैसे जन्म लेती है, उसकी आज पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। उसकी क्या सावधानी रखनी है जिससे कि किसान भाई इस बड़े नुकसान से बच सके कि सारा खर्चा कर दिया और लास्ट में स्टेम फ्लाई आपकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद क्यों कर देती है और उसकी रोकथाम कैसे करनी है, उसकी बात करेंगे दोस्तों। तो उससे पहले दोस्तों बात करें, उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आप तक खेती से संबंधित और मंडी भाव से संबंधित हर एक जानकारी जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी बिना देरी के। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे दोस्तों और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। तो मैं हूं नरेंद्र पोरवाल और आज हम बात करने वाले हैं स्टेम फ्लाई के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों स्टेम फ्लाई एक तरह की मक्खी होती हैं जो कि तना मक्खी के नाम से भी जानी जाती हैं दोस्तों। तो वो क्या करती है, आपके जो तना होता है, आपका जो पौधे का जो तना होता है उसके अंदर जो जाइलम होता है जो कि भोजन को जड़ों तक और जड़ों के पोषक तत्वों को पत्तों तक पहुंचाने का काम करता है, पूरे संचरण का काम, ट्रैफिक का काम करता है दोस्तों, उसको खा जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम फसल को पूरी तरह से पीली पड़ने के बाद में जब स्टेम फ्लाई का पूरी तरह से अटैक हो जाता है तब अगर हम कोई भी स्प्रे करेंगे तो उस पर कोई भी दवा काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि फसल का जो मेन संचरण करने का जो मुख्य एक्टिव तत्व होता है, जो जाइलम होता है, वो मक्खी खा जाती है, जो इल्ली होती है वो खा जाती है। उसकी वजह से वो दवाई वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है और वो काम नहीं करती है। तो इसकी हमें कौन से स्टेज में जो है रोकथाम करनी है उसकी भी बात हम करने वाले हैं दोस्तों। अब अगर दोस्तों स्टेम फ्लाई के पूरे लाइफ साइकिल या जो जीवन चक्र की बात करें तो इसकी शुरुआत दोस्तों जब आपकी फसल 10 से लेकर 25 दिन की होती हैं तभी हो जाती हैं दोस्तों। यदि हमारी फसल 10 से 25 दिन की है और अगर उस समय कम वर्षा हो रही है या टेम्परेचर ज़्यादा है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और उसको अनुकूल मौसम यही चाहिए दोस्तों। सबसे मेन बात यह है कि तना मक्खी के लिए सबसे अनुकूल मौसम है जब बारिश नहीं हो रही हो, तब उसका बहुत ज़्यादा अटैक होता है दोस्तों। तो जैसे अभी कब बारिश नहीं हो रही है उस समय जब हमारा पौधा होता है उसका जो तना होता है वो बहुत ही मुलायम हो जाता है और बिल्कुल ही नरम रहता है, उसके अंदर का जो जाइलम रहता है वो भी बिल्कुल से मुलायम रहता है दोस्तों। तब जाकर वो उसके पौधों के पत्तों के ऊपर अंडे दे देती हैं। जो स्टेम फ्लाई होती है वो अंडे दे देती हैं। एक स्टेम फ्लाई 14 से लेकर 64 अंडे तक दे सकती है। अगर मौसम उसके अनुकूल हो तो वह 14 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 64 अंडे तक भी दे सकती है। जब बारिश नहीं हो रही हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वो 64 अंडे तक दे सकती हैं और वो अंडे 3 दिन में ही इल्ली का रूप ले लेते हैं। अंडों से इल्ली बनने में 3 दिन का समय लगता है। फिर वह इल्ली तने के अंदर 7 से 12 दिन तक रहती हैं दोस्तों। जो 7 से 12 दिन का समय अंतराल रहता है उसमें वो फिर से जो अंदर का तना खाकर वो शंखी के रूप में हो जाती हैं दोस्तों। जो शंखी अपने कड़क शंख टाइप रहती है उसके रूप ले लेती हैं और वो शंखी फिर जो 5 से 9 दिन तक वो शंखी के रूप में रहती हैं और उसमें से फिर से मक्खी निकलकर फिर से अंडे देने लग जाती है दोस्तों। ये स्टेम फ्लाई का पूरा जीवन चक्र है। जो तना मक्खी होती है उसका जीवन चक्र है। वह जो मक्खी निकलती है वो फिर से अंडे देती हैं। 14 से लेकर 64 अंडे तक वो दे सकती हैं। उसके बाद वो फिर से 9 से 12 दिन तक इल्ली के रूप में रहेगी और फिर से 5 से 9 दिन बाद वो फिर से अपने शंखी के रूप में आ जाएगी दोस्तों। और वो 5 से 9 दिन तक शंखी के रूप में रहेगी और फिर से मक्खी बन जाएगी। ऐसे करते करते उनका रकबा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो पूरी तरह से फसल को तहस नहस कर देते हैं दोस्तों। और फिर ज़्यादा मात्रा में हो जाने के बाद में पूरी हमारी फसल को ख़त्म कर देते हैं और फिर कंट्रोल भी नहीं हो पाती है। क्योंकि फसल का जो मुख्य तत्व होता है, जो मुख्य हिस्सा होता है, मुख्य भाग होता है संचरण करने का, जिसे कि हम जाइलम बोलते हैं, उसको जो तने के अंदर रहता है मुलायम मुलायम सा, वो खा जाती हैं दोस्तों। और अगर हम पौधे को उखाड़ कर चीर कर देखेंगे तो उसके अंदर से हमें छोटी सी इल्ली जिसे कि गटल बिटल जैसी दिखाई देती है वो दिखेगी दोस्तों। तो जिससे कि तना पूरा पोला हो जाता है और उसके अंदर बिल्कुल ही प्रक्रिया खत्म
ख़त्म हो जाती है, जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है वो भी बंद हो जाती है। और जो हम टॉनिक या कोई सी भी दवाई देते हैं या इसी स्टेम फ्लाई की दवाई भी अगर दें तो वो बिल्कुल तने तक पहुंच नहीं पाती है और वो काम भी नहीं करती है दोस्तों। तो इसका उपचार हमें कब करना है अब उसकी बात करें। स्टेम फ्लाई का जो जीवन चक्र होता है, स्टेम फ्लाई क्या होता है, उसकी जानकारी हमने आपको दे दी। अब इसका उपचार हमें कब करना है दोस्तों। तो जब आपकी फसल 10 से लेकर 30 दिन की होती है तब आपको इसके ऊपर स्प्रे करना है, तो ही ये पूरी तरह से कंट्रोल हो सकेगी। क्योंकि जिसका जीवन चक्र की शुरुआत, अंडे देने की शुरुआत 10, जब हम फसल की बुआई करते हैं उससे 10 से लेकर 30 दिन की अवस्था में ही होती हैं दोस्तों। तो आपको 10 से लेकर 30 या 35 दिन की अवस्था तक इसके 2 स्प्रे कर देने हैं, जिससे कि आपकी जो फसल है उसमें स्टेम फ्लाई का नाम ही मिट जाएगा और पूरी फसल के जीवन चक्र में आपका तना मक्खी का कोई भी रोल नहीं बचेगा दोस्तों। तो अब इसमें कौन सा स्प्रे करना है उसकी अगर बात करें तो जिन किसान भाइयों ने बीज उपचार में जो फंगीसाइड होता है उसके साथ साथ जो कीटनाशक या इंसेक्टिसाइड होता है वो लिया है, तो उनको 15 से 20 दिन तक, बुआई के 15 से 20 दिन तक पूरी सेफली उनकी फसल रहेगी। उसमें कोई भी स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो आपने उपचार किया है उस समय का जो कीटनाशक है उसकी अवधि भी 15 से 20 दिन की होती है दोस्तों। तो आपको 25 दिन के बाद ही स्प्रे करना है। और जिन किसान भाइयों ने कीटनाशक का इस्तेमाल बीज उपचार में नहीं किया है वह 15 दिन के आसपास और एक 25 से 30 दिन के आसपास दोनों स्प्रे आपको करने पड़ेंगे, जिसमें कि आप इमिडाक्लोपिड ले सकते हो और जो अपना थायोमेथाक्साम होता है वो ले सकते हो, या फिर लेमडासाइलोथिन भी ले सकते हो दोस्तों। और भी बहुत सारे टेक्निकल हैं, पर ये 3 मुख्य टेक्निकल हैं जिनको कि आप ले सकते हो। बायोफेंथ्रिन भी होता है, वो भी आप स्प्रे में ले सकते हो, इसका भी तने मक्खी के ऊपर अच्छा कंट्रोल होता है दोस्तों। तो आप ये लेकर बारी बारी से पलट कर स्प्रे कर सकते हो। जो पहले स्प्रे में दवाई ली है वह दूसरे स्प्रे में आपको नहीं लेना है। और पर्याप्त पानी की मात्रा के साथ आप 80 से 90 लीटर प्रति बीघा के पानी लेकर उसमें मिलाकर स्प्रे कर सकते हो दोस्तों, जिससे कि आपकी जो तना मक्खी की समस्या होगी वह शुरुआत में ही समाप्त हो जाएगी और आपकी फसल जो लास्ट में पीली पड़कर सूखने की होती है वो नहीं आएगी और उसका जाइलम भी सुरक्षित रहेगा। आप जो भी पोषक तत्व या दवाई दोगे वो पूरी दवाई पौधे में फैलेगी और आपकी दवाई पूरा काम भी करेगी दोस्तों। तो ये हो गई स्टेम फ्लाई की पूरी जानकारी, जिसमें उसका जीवन चक्र भी बताया, स्टेम फ्लाई क्या होती है, आपको उसका स्प्रे कब करना है और दवाई कौन सी लेनी है, उसका पूरा डिटेल आपको दे दी है दोस्तों। और मुझे आशा है कि आपको पसंद भी आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें दोस्तों। आगे हम बहुत सारी जो बीमारियां और भी लगती हैं या वायरस लगता है, पीला मोजक लगता है, उसकी भी समय समय पर जानकारी देते रहते हैं और देते रहेंगे। और जो खरपतवार नियंत्रण की जो प्री इमरजेंसी विधि है वो भी हमने बताई है, और उसके बाद में जो उगने के बाद में ख़त्म करने की जो पोस्ट हेर्बिसाइड या पोस्ट इमरजेंसी जो विधि है वह भी बता दी हैं। और जैविक विधियाँ कौन कौन सी है उसके बारे में भी वीडियो बनाकर डाल दी हैं। और सोयाबीन की संपूर्ण जानकारी हम डालते रहेंगे और बहुत सारी हमने डाल भी दी, वो भी आप जाकर जरूर देखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।